नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रदेश के 15 रेलवे स्टेशनों को योजना में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव व भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों के वर्चुअली शिलान्यास के अवसर पर राष्ट्रीय स्तरीय समारोह के दौरान चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हरियाणा जिन 15 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाना है उनमें अम्बाला सिटी, भिवानी जंक्शन, फरीदाबाद, पटौदी रोड, हिसार, बहादुरगढ़, जींद जंक्शन, नरवाना जंक्शन, नारनौल, कालका, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर, जगाधरी शामिल है। इसके अलावा योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के 34 स्टेशनों को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश की आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के स्थापना दिवस को व्यापक स्तर पर मनाना कोई छोटी घटना नहीं है। आज पूरे देश में खुशी का माहौल है और इसके लिए देशवासी बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले लगभग 9 वर्षों के दौरान देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, चाहे वह सड़क तंत्र हो या रेलवे तंत्र हो या हवाई क्षेत्र और समुद्री मार्ग की बात हो। उन्होंने कहा कि भौगोलिक दृष्टि का लाभ मिला है तथा केजीपी व केएमपी के पूरा होने के बाद दिल्ली का यातायात पर दबाव कम हुआ है। तो वहीं प्रदेश को 17 राष्ट्रीय राजमार्ग मिले हैं, जिनमें से 8 का कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश का हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है, जो आर्थिक कनेक्टिविटी व समृद्धि का प्रतीक है। देश के भौगोलिक क्षेत्र में हरियाणा का क्षेत्रफल लगभग 1.3% और जनसंख्या में 2.90% होने के बावजूद भी देश के सकल घरेलू उत्पाद में 4% का योगदान दे रहा है। जीएसटी संग्रहण में हरियाणा देश में तृतीय स्थान पर है। इसके अलावा प्रदेश प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में देश में अग्रणी है, जो राज्य की आर्थिक समृद्धि का रास्ता दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है तथा रेलवे मंत्रालय के साथ एमओयू भी किया गया है, जिसके तहत स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन किया गया है। इसी प्रकार रोहतक में देश का पहला 5 किलोमीटर लंबाई का एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाया गया है। कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का कार्य लगभग पूरा हो गया है और कैथल के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। पलवल से सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिट रेलवे कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मेट्रो कनेक्टिविटी का भी विस्तार किया जा है। उन्होंने कहा कि सोनीपत में रेलवे कोच फैक्ट्री की सौगात भी हरियाणा को मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने से हरियाणा में सड़क तंत्र का जाल बिछा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की एक और जिला एक उत्पाद योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा ने प्रदेश में इसे एक ब्लॉक एक उत्पाद किया है और अब इसे समूह स्तर पर भी करने की योजना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के देश को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाकर विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त कर लिया जाएगा। और आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रूप ले रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम गतिशील योजना के तहत स्वयं प्रधानमंत्री देश में विकसित हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हरियाणा पर रहा है और वर्तमान में प्रदेश में ट्रेन सेवाओं व आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा वर्ष 2023-24 के बजट में हरियाणा को रिकॉर्ड 2500 करोड़ रुपए आवंटित है। ये बहुत ही एक पूरे देश के लिए खुशी का दिन है कि रेलवे का इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक साथ एक ही दिन में जिसका उद्घाटन किया जा रहा है, 508 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प। यह अपने आप में छोटी घटना नहीं है। इस स्थापना दिवस को मनाने का ये जो तरीका प्रधानमंत्री जी ने निकाला है, मैं इस दिन के लिए पूरे देश के लोगों को बधाई देता हूं। बहुत ही खुशी का हमारे लिए दिन है कि अमृत भारत स्टेशन योजना, इसका ये स्थापना दिवस इस प्रकार से मनाया जा रहा है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में भारत की एक विशेष पहचान कराई है, बहुत क्षेत्रों में कराई है। उन सब क्षेत्रों में मैं कहूं, इंफ्रास्ट्रक्चर ये अपने आप में बहुत उल्लेखनीय एक ऐसा क्षेत्र है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हर प्रकार के काम, चाहे वो रेलवे विभाग का हो, चाहे वो एयरवेज का हो, चाहे वो ई वेज का हो,
चाहे वो सीवेज का हो, लेकिन हर प्रकार के काम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने ये अभियान जो चलाया है, इससे बहुत बड़ा लाभ हमको होने वाला है। भाइयों बहनों, इन 508 रेलवे स्टेशन में चंडीगढ़ का, पंचकुला का ये जो रेलवे स्टेशन, ये तो है ही, साथ में 15 और रेलवे स्टेशन हरियाणा में इस समय उनका भी ये शिलान्यास हो रहा है। उन सब जगह पर हमारे नेतागण, हमारे अधिकारीगण सब वहां पहुंचे हुए हैं। और इन 15 के बाद अगली कड़ी में 34 और रेलवे स्टेशन हैं जिनको विश्व स्तरीय बनाने की ये योजना है। ऐसे सब स्टेशनों पर जितनी व्यवस्थाएं बढ़िया से बढ़िया, चाहे वो विश्राम के लिए हॉल बनाना है, कमरे बनाने हैं, शौचालयों की व्यवस्था है, वाईफाई की व्यवस्था है, उत्पादों के लिए, क्योंकि जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हरियाणा में हमने उसको अडॉप्ट किया, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, ऐसे सब प्रोडक्ट्स के लिए, उन उत्पादों के लिए कियोस्क बनाने की योजना ये भी इन रेलवे स्टेशनों पर ये बनाई जा रही है। तो इस प्रकार से हर प्रकार की दृष्टि से मैं कहता हूं कि एक प्रगति का रास्ता इन रेलवे स्टेशन के माध्यम से और ये होने वाला है। कनेक्टिविटी जो है वो जितनी ज्यादा बढ़ती है, जिस भी प्रकार से बढ़ती है, उससे उस क्षेत्र का औद्योगिक विकास तो होता ही है, रोजगार तो मिलता ही है, निवेश करने के लिए बहुत देश और दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने एक टारगेट रखा है कि अपने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के क्लब में हमको लेकर के आना है। अब ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्लब में आने के रास्ते इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि 2025 तक का ये जो टारगेट है, इसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आज देश भर में बहुत सी ऐसी परियोजनाएं, उन पर जो काम चल रहा है, चाहे वो मेट्रो है, फ्रेट कॉरिडोर है, डिफेंस कॉरिडोर है, भारतमाला से सागरमाला तक है, तो इस प्रकार के सब कामों को पीएम गतिशक्ति के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जो उसका आंकलन करते हैं, समय समय पर उसका एक प्रकार से विश्लेषण भी किया जाता है कि हमारे काम को कितनी गति मिली है। तो प्रधानमंत्री जी सब इन चीजों पर अपना ध्यान रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हरियाणा में बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हमको निरंतर मिले हैं। प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव रहा है, वर्षों उन्होंने हरियाणा में काम किया है, पंचकुला उनका केंद्र रहा है, तो हरियाणा के प्रति उनका जो स्नेह और आशीर्वाद है, इसमें जैसा 20,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं ये अकेले हरियाणा में दी हैं, 20,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं। और इस वित्त वर्ष में हमारे लिए जो बजट है वो अलग से 2,500 करोड़ रुपए के लगभग का उन्होंने बजट आवंटित किया है। पिछले 9 वर्षों में बहुत सी सौगातें उन्होंने हमको दी हैं, चाहे वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो जो गुड़गांव से, फरीदाबाद से लेकर के और नांगल चौधरी तक जाता है, इसी में ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये यमुनानगर से चल करके और अंबाला के यानी जिले तक की सीमा तक उसका भी विस्तार है। रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत में वो भी लगवाई गई है। केएमपी दिल्ली के इर्द गिर्द केएमपी और केजीपी ये 2 सड़कों का निर्माण करके दिल्ली का प्रेशर कम किया और हरियाणा के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बहुत बड़ी सुविधा उसमें मिली है। जहां मेट्रो का विषय है, बल्लभगढ़ से मुजस्सर, मुंडका से बहादुरगढ़, गुरुग्राम से सिकंदरपुर, फरीदाबाद बल्लभगढ़ मेट्रो लिंक, ये सब मेट्रो लिंक भी दिए हैं। और इसके अतिरिक्त आगे भी इस मेट्रो लिंक को बढ़ाने के लिए एक विशेष हमने हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये बनाया है। रेलवे के साथ मिलकर के हरियाणा सरकार ने अपना अलग से एक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया है ताकि रेलवे के जितने प्रोजेक्ट हैं हम एसपीवी बनाकर जेवी के माध्यम से इन प्रोजेक्ट्स को अधिक से अधिक बना सके। रोहतक में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक अपने आप में देश भर का पहला रही है। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक लगभग 5 किलोमीटर ऊपर ही ऊपर रेलवे चलती है। इसी प्रकार से ऐसे ही रेलवे ट्रैक एलिवेटेड कुरुक्षेत्र में बनकर तैयार होने वाला है। कैथल का डीपीआर बन गया है। तो इस एक नई विधा से भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।